अमित शाह जी को बताना चाहिए था, जो हमारी सरकार 17 महीने रही, 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, उस 65% आरक्षण को आपने अनुसूची 9 में क्यों नहीं डाला? इस पे भी उनको बताना चाहिए था, या उनकी मंशा है या नहीं। और आप बताइए, जब एनडीए की सरकार थी तो बिहार और झारखंड जब बंटवारा हुआ था, तो उस समय डील तय हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, कि बिहार को 1,79,000 करोड़ का पैकेज जो है दिया जाएगा। अब तक 11 साल उनका, 4 साल उस समय उनका, अब तक इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? और जब यूपीए की सरकार बनी तो 1,94,000 करोड़ का विशेष पैकेज लालू जी और यूपीए 1 के समय बिहार को मिला। 1,94,000 करोड़ रुपए उस समय लालू जी बिहार को देने का काम किया। कोसी में बाढ़ आया तो 1,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। अभी जो बाढ़ आया, बताओ कितना सर्वेक्षण के लिए भी टीम गया कि नहीं गया, ये बताना चाहिए था। और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी थे, सब लोगों को पता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण उस समय यूपीए के समय करवाया गया। ये काम के बारे में पूछते कि आइए गांधी मैदान या कहीं भी निपटा दीजिए। लालू जी को छोड़िए ना, तेजस्वी को बुला लीजिए ना, सारा हिसाब कर देगा। एक एक आंकड़ों कहा, एक एक तथ्यों पर जो है तेजस्वी जवाब देने लायक है। आपका झूठ का पिलुंदा, अफवाहबाजी नहीं चलेगा। आंकड़ों पर हम लोग जो है बात करते हैं। ये भी बताना चाहिए, जब यूपी की सरकार थी तो राज्यांश का 10% लगता था, और अब जो है 50-50 से भी ऊपर हो चुका है परसेंटेज में। जो राज्य और केंद्र का जो योजना आता है, पहले राज्यांश को यानी स्टेट का शेयर केवल 10% लगता था, अब जो है मोर देन 50% और 50%। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये किसके समय में बढ़ा? ये सारा चीजें जो है उनको तो बताने की जरूरत थी। और क्या कह रहे कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार जो है अब काम करेगी। 20 साल से क्या कर रही थी? कहाँ गायब थे? हमारा कुछ सवाल है जिसका जवाब मुझे पता है कि वो देने लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बताएं कि 11 साल के मोदी जी के राज में गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। साफ तौर पे एक साधारण सा सवाल, इतनी बिहार की चिंता है इनको, तो सबसे ज्यादा वोट यही से लेके जाते, सबसे ज्यादा एमपी, दर्जन भर मंत्री बिहार के हैं, ये सौतेला व्यवहार क्यों करते? जरा हिसाब बताएं कि गुजरात को 11 साल में और बिहार को 11 साल में इन्होंने कितना दिया, ये हिसाब। 20 वर्षों में पलायन रोकने के लिए इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? कितने विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापित किए? केंद्रीय विद्यालय बता दें, विश्वविद्यालय छोड़िए, केंद्रीय विद्यालय बता दें कि बिहार को इन्होंने कितना दिया। युवाओं के लिए नौकरी या रोजगार के लिए क्या किया? हम थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बढ़ा, 3.5 लाख प्रक्रिया धीर रहे, उसी का कॉपी करके लोग हर जगह नियुक्ति पत्र आने लगे, बांटने लगे। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार इन्होंने दिया। विगत 20 वर्ष में एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने चीनी मिल जो है वो चालू कराए? प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ चीनी चालू मिल शुरू करके वहीं का चीनी का चाय कितना बार पिए, यही बता। और जरूर वो पिए होते तो जरूर दिखा दिखा के पीते, वो कमरे में तो पीते नहीं ऐसी कामों में। और प्रोपेगेंडा चलता, विज्ञापन छपता, ढोल नगारे बजाए गए होते,
हो सकता है चाय वो खुद ही बनाते और खुद ही पीते या लोगों को पिलाते, लेकिन अभी तक कितना चीनी मिली चालू करा करके उसी चीनी का ये चाय ये लोग पिए हैं, ये बताने की जरूरत है। बाढ़ नियंत्रण बचाव के लिए क्या किया ना, स्पेशल पैकेज दिया अभी जब फिलहाल जो आया था, जो 20 साल में नहीं किया उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्यों में, बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में। इसमें एक बारे में भी इस बारे में कोई चर्चा जो है इन्होंने नहीं की। नीति आयोग का जो विकास का सूचकांक है, बिहार सबसे फीसदी है। आप देखिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों का आय, हर चीज में बिहार जो है फिसड्डी है। हमने विधानसभा में पूछा कि नीतीश जी अगर विकास पुरुष है तो 20 सालों में ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने एक काम ऐसा बता दो जिसमें बिहार नंबर 1 है, एक काम बता दे जिसमें बिहार नंबर 1 है।